हर हर महादेव सीरियल के 150 डेज की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। यह है आपका डे 103। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सारे टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ्स में हमने कल से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंप्लीट कर लिया था अभिनय सर के साथ में। 2 दिन से हमने स्टार्ट कर रखा है। आप में से एक ने कमेंट किया था कि दी सर ने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में करवा रखा है और समझ नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अभिनय सर के बाद में हम क्या करेंगे, अलग से इस चैप्टर को SI CI को करेंगे और साथ ही हम इनके कुछ क्वेश्चन PY के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में टेस्ट भी देंगे और साथ में बुक प्रैक्टिस तो हमारी चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है फिर से करना है राकेश यादव सर के साथ में। 3 घंटे 42 मिनट की क्लास है और पूरा सिंपल इंटरेस्ट जो जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन फॉर्म में, सब आपको समझा रखे हैं। सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है। ये पूरी क्लास आपको कंप्लीट करनी है सैटरडे को। 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अपनी बुक से, यानी कि कल आपको ये करना है। और संडे में आपको क्या करना है, यूजुअली संडे हमारा फ्री डे रहता है, लेकिन इस बार संडे में आपको मैथ्स का और एक टेस्ट टारगेट आपको करना है। मैथ्स में संडे में आप करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा से, सारी कंसेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सब हम दोबारा से रिवाइज करेंगे भूतेश सर के साथ में। 3 घंटे 45 मिनट की क्लास है इनकी, बहुत ही प्यारी क्लास है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप इसको करना और 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चैप्टर कंप्लीट के बाद अपनी बुक से। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। सैटरडे संडे में क्या करना है, SI और CI में एक कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टॉलमेंट का। अगर आप में से ऑलरेडी किसी ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मोस्टली कन्फ्यूज़न जो है वो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में ही होती है। और अगर आप में से किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो बाकी हम इस इंस्टॉलमेंट वाले कंसेप्ट को भी अलग से प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे। ये पूरा टारगेट जो है, कल के टारगेट का मैं टाइम मेंशन कर रही हूँ, संडे वाले का मैं टाइम मेंशन नहीं करूँगी। 4 घंटे आपको लग जाएंगे मैथ्स के लिए। अच्छे से मैथ्स को टाइम दो अभी, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग हमारी कंप्लीट हो रही हैं, तो मैथ्स को आराम से आपको टाइम देना है। रीजनिंग में CHSL PYST 2024 का PYST 5 आपको करना है, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस, 15 मिनट लगेंगे। इंग्लिश में रानी मैम के साथ A to Z वोकैब चल रहा है। R अल्फ़ाबेट आपका 1 घंटे 21 मिनट की क्लास है, उसको समझना, ध्यान से सुनना, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना और 10 इडियम फ्रेजेस करना। निमिषा मैम के साथ आपको एडिटोरियल का 6 वेब वाली क्लास करनी है, 1 घंटे 6 मिनट की है। और PYST 2023 CHSL वाले में लास्ट PYST 40 नंबर आपको करना है, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस और 5 पैसेज और 5 क्लोज टेस्ट आप प्रैक्टिस करना अपनी बुक से। जो भी बुक आपके पास है, किसी के पास पिनेकल है, किसी के पास किरण है, हो सकता है किसी के पास MB पब्लिकेशन की बुक हो, कोई और बुक हो, तो आप जो भी बुक आपके पास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिए, माइंडफुल होकर क्वेश्चंस करना और एनालिसिस करना कि आपने क्या सोचा था और सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, एग्जैक्ट रीजनिंग क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 3 घंटे में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। जीके में आपको क्या करना है, CHSL PYST 2023 में PYST 33 34 2 सेक्शनल टेस्ट आपको करने हैं, 50 क्वेश्चन एनालिसिस। नोट डाउन तभी करना जब रिक्वायर्ड हो। पिछले टारगेट स्टडी में मैंने आपको बताया था कि आपको किन क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं करना है, किन को नोट डाउन करना है, कब करना है, कितना करना है, सब मैं आपको बता चुकी थी। आई होप आपको वो क्लियर था। 1 घंटे में ये टारगेट आपको पूरा हो जाएगा। और मंडे से जो है हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। और करंट अफेयर्स के हम नोट्स भी बनाएंगे साथ में। आप में से कुछ एस्पिरेंट हो सकता है जिन्हें लगे कि नोट्स क्यों बनाने हैं, तो आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं अपने नोट्स आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। पूरा पैराग्राफ, सब चीज़ें आपको नोट डाउन नहीं करनी है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही नोट डाउन करनी है और अपने बनाए हुए नोट्स से ही आपको चीज़ों को पढ़ना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हम पूरा करंट अफेयर और उस करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़ेंगे। यानी कि करंट का स्टैटिक क्या हुआ, मान लीजिए एग्जाम में कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ रखा है एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लो, मान लो WHO ले लो, WHO का कोई हेड चेंज हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन WHO के रिगार्डिंग भी आ सकता है। तो जब CA का हम स्टैटिक करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि जो हेड है इसके बारे में तो आपको पता भी हो, साथ ही आपको WHO कब स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशन है, साथ की आपकी एजेंसीज क्या कौन कौन सी है जो इसके साथ में काम करती हैं, ये सब चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम जो है हर रिलेटेड चीज़ का स्टैटिक कवर करते रहेंगे।
और थोड़े टाइम बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डांस फॉर्म हो गए, क्लासिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, जीआई टैग हो गए, ये बहुत से टॉपिक हैं और मैप से रिलेटेड चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी ताकि आप इजीली समझ पाओ। मैपिंग के थ्रू आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप सर्च करेंगे ASO प्रीति जीके स्टैटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको वो वीडियो आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। 17 से 19 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको एक एक टॉपिक कहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं, बेस्ट क्लास जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सब मेंशन कर रखी हैं विद फ्री सोर्सेज, तो आप वहाँ से उनको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप खुद से कुछ करना चाहते तो। बाकी टारगेट स्टडी में हम एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। संडे को आपको क्या करना है, अगला फुल मॉक पेपर देना है 26 जुलाई की शिफ्ट 2 वाला। ध्यान से देना, एनालिसिस ज़रूर करना और अपने नंबर कमेंट में बताना बहुत ज़रूरी है। संडे को जब आप पेपर दें और अपना एनालिसिस वगैरह कर लें तो बाद में आकर अपने नंबर ज़रूर अपडेट करना कमेंट सेक्शन में। और साथ में संडे को आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को कंप्लीट करना है। सैटरडे का पूरा टारगेट लगभग 8 घंटे का है, उसको ध्यान से करना। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपके पास समय बच जाता है टारगेट कंप्लीट करने के बाद तो आप रिवीजन कर सकते हैं, जीके की रिवीजन करते रहिए साथ के साथ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस का कोई बैकलॉग है तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी बुक से प्रीवियस पेपर्स जो मैथ्स के प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं उनके कुछ क्वेश्चन, मान ले 10 क्वेश्चन, इस चैप्टर के 10 उस चैप्टर के ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। एक और कमेंट था कि दी आपने जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन की है वहाँ पर हम मेल सेंड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मेरे पास बहुत मेल आते हैं तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपने मेल आईडी सही से भरा है या नहीं किया है। आप एक बार उसको कंफर्म कर लेना क्योंकि मेल मुझे रेगुलर बेसिस पे काफ़ी एस्पिरेंट्स के रिसीव होते रहते हैं, तो आप एक बार मेल आईडी चेक कर लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ों को हम साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। एक और बात थी कि जिस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको ओवर टाइम हो जाता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको ओवर टाइम लग रहा है, मैथ्स को क्वेश्चन को करने में एवरेज बच्चों को उस क्वेश्चन में 30 सेकेंड लगे, लेकिन आपको यहाँ पर कितना लगा, 1 मिनट आपको लग गया। तो आपका डाउट ये था कि दी इस क्वेश्चन को जिसमें हमें ओवर टाइम हुआ है लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर है, क्या इसको हम तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करें। देखिए अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपको ओवर टाइम लग गया है और कंसेप्ट लेकिन आपका 100% क्लियर है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए बार बार ये चीज़ हो रही है, रिपीट हो रही है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। उससे क्या होगा ना, आप जब रिवीजन के टाइम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको पता होगा कि तुरंत से क्वेश्चन को देखते ही अप्रोच कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है और कितने समय में चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, एक बार नोट डाउन कर लेना। लेकिन बार बार आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आप उसको रिवाइज करते रहें लेकिन नोट डाउन ना करें। ठीक है, टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना। कोई भी डाउट प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। हर हर महादेव।